अब हम थोड़ा सा दूसरी तरफ आते हैं, जिनको रियल डाइजेस्टिव इश्यूज है, उसमें क्या मेजर रूट कॉजेज होते हैं? मैम GERD एक इशू है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। बेसिकली आपका जो एसिड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भगवान ने बना के दी है, पेट के अंदर होता है। बट अगर आप फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है, या हिंदी में ढक्कन बोल लीजिए, जो ऊपर से नीचे सामान जाने देता है, फूड एयर वाटर, नीचे से ऊपर नहीं आने देता। कुछ लोगों में वो वाल्व या तो डिसफंक्शनल होता है या अपनी जगह से ऊपर हिल जाता है, जिसे हम हाइटस हर्निया बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो एसिड ऊपर आने लगता है, रिफ्लक्स। तो गैस्ट्रो, पेट, इसोफेजियल, फूड पाइप, रिफ्लक्स, ऊपर आता हुआ डिजीज, GERD बोलते हैं हमारी भाषा में इसको। तो ये कॉमन है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लाइफस्टाइल इश्यूज एसोसिएटेड होते हैं, और पेशेंट क्या करता है, गैस की दवाई, एसिडिटी की दवाई लेता रहता है। तो यहीं पे मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि एसिड प्रॉब्लम नहीं है, एसिड एट द रॉन्ग प्लेस इज द प्रॉब्लम। और अगर आप लगातार एसिड लेते रहेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, B12 अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, मैग्नीशियम अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, जिंक अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, और प्रोटीन डाइजेशन के लिए भी जरूरी है। तो अगर आप एसिड खत्म करते जाएंगे तो ये सब मैल अब्जॉर्प्शन और डेफिशिएंसीज भी आपको आएंगी। तो अगेन GERD एक हो गया मैम। दूसरा, पेट में अल्सर हो सकता है आपके, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर या डोडनल अल्सर बोलते हैं। तीसरा, H पाइलोरी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। चौथा, आपको मैल अब्जॉर्प्शन हो सकते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने की चीज़ होती है। इसमें अगर ग्लूटेन एलर्जिक लोग होते हैं, जो हमारे पास अब काफ़ी हैं, सीलियाक डिजीज जिन्हें बोलते हैं, या नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो गई। फिर एक कॉमन चीज़ है मैम, जो बहुत सारे आपके लिसनर्स को नहीं होगी, बट इंडिया में हमारे पास एक कॉमन इशू है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से है? हाँ जी, ये ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं इंटेस्टाइन की। एंड देन इन्हीं पार्ट के कैंसर्स आते हैं, जो रेयर हैं बट कॉमन है। स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक आर द कॉमन थिंग्स आउट ऑफ देम। तो ये एक सब ऑर्गेनिक चीजें हो गई पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेशन में सिर्फ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं है, आपका लिवर भी इन्वॉल्व है, पैनक्रियाज भी इन्वॉल्व है। तो अगर आप लिवर की बात करो तो आज के टाइम पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसे फैटी लिवर बोला जाता है, बहुत कॉमन है। अल्कोहल हमारी सोसाइटी में अभी बहुत कॉमन है, तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। हेपेटाइटिस B और C काफ़ी लिवर डिजीज करते हैं, जो हेपेटाइटिस B इंडिया में शायद 3% के आसपास, हेपेटाइटिस C 1% के आसपास है, जो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में काफ़ी हो जाते हैं। फिर आपका मोटापा, ओबेसिटी, जो अपने आप में एक फैटी लिवर डिजीज कॉज करता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम हो जाता है कॉमन चीजों का, जो हम अपनी OPD में देखते हैं। So, ये अम्ब्रेला ऑफ डिसीजेस हैं। और जिसे हम सिर्फ एक डाइजेस्टिव या गट हेल्थ इश्यूज बोल देते हैं, इसके अंदर अलग अलग आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स बिल्कुल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।